सुंदरकांड की महिमा को जानते हैं। वर्णनानां प्रसंगानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। मैं गणेश जी को और सरस्वती जी को हृदय से स्मरण करता हूँ। आप लोग सब भगवान का हाथ जोड़कर आंख बंद करके ध्यान करेंगे और हृदय में कहेंगे, मैं श्री गणेश जी की और सरस्वती जी की हृदय से वंदना करता हूँ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो याभ्याम विना पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्वमेवरम्। मैं शंकर जी की वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेय श्रेय सीता नतोः राम वल्लभा। मैं सीता जी तथा श्री राम जी को हृदय से स्मरण करता हूँ और मैं उनका ध्यान करते हुए सुंदरकांड की महिमा सुनाने जा रहा हूँ। मैं मेरे आदरणीय एन.के. झा अंकल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच से कुछ शब्द कहने का अवसर दिया। राम जी ने कोई बता सकता है? राम जी में से क्या बात थी कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है? वो पुरुषों में उत्तम है क्योंकि उन्होंने समाज को संदेश दिया कि हमें मर्यादा पालन किस विधि से करना चाहिए, एक पुरुष को कैसा होना चाहिए। सीता माता ने हमें संदेश दिया कि एक स्त्री को कैसा होना चाहिए। हमें सदैव मर्यादा में रहना चाहिए। और हनुमान जी ने ऐसे बात की कि उनको अतुलित बलधाम कहा जाता है क्योंकि पहली बात हमें हनुमान जी से यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। नहीं तो हनुमान जी जांबवंत जी से सलाह क्यों लेते? जांबवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावन की क्यों सलाह लेते? वो तो कहते थे भाई हम मार देंगे, पर जाएंगे लंका में रावण को मार देंगे। उन्होंने मर्यादा का पालन किया, राम जी के कहने पर चले। राम जी ने जैसा कहा था कि सीता माता से चूड़ामणि ले आना, सीता माता का बस पता लगा कर आ जाना, उतना नहीं बदल। ये होता है मर्यादा। नहीं तो हनुमान जी अपने आप पर अहंकार नहीं करते थे। वो तो खुद कहते थे कि मैं अतुलित बलधाम नहीं हूँ। अतुलित बलधाम राम जी, मैं तुम्हारा एक अच्छे सा सेवक हूँ। हमें भी हनुमान जी जैसा अपना स्वभाव बनाना चाहिए कि हम तो बस श्री राम जी के भक्त हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। क्योंकि हनुमान जी कहते थे कि अतुलित बल तो राम जी में है, मैं तो बस धाम हूँ। उनको अपने हृदय में बसा लिया, इसीलिए मैं अतुलित बलधाम हूँ। ये है हनुमान जी। क्योंकि सुंदरकांड शुरू होता है, जाम्बवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अधिकाए। जाम्बवंत जी ने कहा था कि हनुमान जी आप कुछ मत करिए, आप बस सीता माता का पता लगा कर आ जाइए। अब हनुमान जी जाते हैं। अब यहाँ पर हमें हनुमान जी से और बात सीखने को मिलती है कि कोई भी परिस्थिति हो हमें ज्यादा रिएक्शंस नहीं देने चाहिए, हमें ज्यादा
सिवाय गुरु के और माता पिता। क्योंकि मुश्किलों को ठुकराना आसान होता है, उनसे लड़ दिखाना वीर का प्रमाण होता है, निडरता होती है। जो निष्ठाकर, जो स्वयं का कार्य करते हैं, उनके निकट हर समस्या का समाधान होता है, उनके पास हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होती है। और जो व्यक्ति संगठित कर्तव्यवान होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके कदमों में पूरा का पूरा जमाना होता है। इसीलिए 99% और 100% मार्क्स तो वेदावशक बहुत जरूरी है, लेकिन 10 मिनट समय हम भगवान के लिए निकाले तो भी वेदावशक है। क्योंकि अब हनुमान जी जाते हैं तो बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हैं, सामने सुरसा आ जाती है। अब देवता हनुमान जी परीक्षा ले रहे हैं। अब देवताओं ने सोचा एक बार हनुमान जी का टेस्ट करते हैं कि वो सच में अतुलित बलधाम है कि नहीं। उनका टेस्ट करने चले थे जिन्होंने बचपन में विष्णु को भी देखा, उनका टेस्ट करने चले। अच्छा, देवताओं ने रामायण में बहुत विघ्न डाला। जब भरत जी राम जी से मिलने जाते हैं तो इंद्र ने बहुत सी मायाएं रची। तब बृहस्पति ने इंद्र को समझाया कि अगर तुम राम जी के सेवक के साथ माया रचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई राम जी के भक्त पर कोई आंच डालता है तो राम जी उसको छोड़ते नहीं हैं। राम जी अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, ये प्रमाणित होता है कि जब सुदामा बहुत गरीब थे, सुदामा को जानते हैं आप? सुदामा बहुत गरीब थे, उनके घर में एक निवाला तक नहीं रहता। कृष्ण जी के द्वार पर गए, उनके सारे द्वारपालों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन जब एक द्वारपाल ने जाकर कृष्ण जी को संदेश दिया, दौड़ते भागते गए, पैर में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, मुकुट गिर गए, टूट गए, कहीं पटका भी लगा, लेकिन वो गिरते पड़ते अपने भक्त के पास ऐसे रोते रोते गए और उनको अपने हृदय से लगा लिया। ऐसे दयालु है हमारे भगवान। तो एक बार फिर से आप सीताराम जी का स्मरण करेंगे, बोलिए जय श्री सीताराम। अब कितनी कृपा करते हैं भगवान, तो दयालु भगवान के लिए 10 मिनट समय निकाल ही लेना चाहिए। समय निकालने से निकलता है, साथ साथ में पढ़ाई को भी लेकर चलना है। और आप जानते हैं कि बालक के हट के सामने भगवान को भी सिर झुकाना पड़ता है। अगर कोई बच्चा भगवान से हट करे तो भगवान भी उसको मना नहीं कर सकते, भगवान को भी सिर झुकाना पड़ता है। और हम सब तो अभी बच्चे हैं, भगवान तो हमारी और जल्दी सुनेंगे। हनुमान जी के लिए बहुत सारी समस्याएं आई, सुरसा आई, देवताओं ने परीक्षा ली। सुरसा असल में देवता ही थी, लेकिन वो राक्षसी का रूप धारण करके गई हनुमान जी के पास। सुरसा बनी, सर्पों की माता कहा जाता था कि द मदर ऑफ स्नेक्स, सर्पों की माता। अब वो गई तो हनुमान जी के पास, हनुमान जी को भयभीत करने के लिए बहुत सारी लीलाएं रची कि अब उसने एक माया रची, जो जन भरते बदन पसारा, अब अंगीन गुण निस्तारा। अब हनुमान जी भी वैसे ही, हनुमान जी कितना करोड़ करते थे, उसने कितना कह सकते हैं, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। जो जन भरत नाम बोला, यहाँ से बहुत
राम जी हमें और हनुमान जी हमें यह शिक्षा देते हैं। अब जाते हैं लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती है। हनुमान जी से पंगा ले लेती है। हनुमान जी भी मच्छर के समान रूप धारण करके उनको तो कि तू तो साधारण सा मच्छर है, मेरे द्वार पर एक छोटी सी चींटी भी आती है तो वो यहाँ से जिंदा नहीं बच कर जाती, मैं उसको अपना आहार बना लेती हूँ, मैं उसको खा लेती हूँ। अब वो नहीं पहचानी थी कि हनुमान जी क्या है, साधारण नहीं है हनुमान जी। अब हनुमान जी को चढ़ा भयंकर, उन्होंने क्या किया, एक मुष्टिका जोर से मुट्ठी बंधी, एक ही मुष्टिका में सुरसा खून की उल्टियां करते पृथ्वी पर लुढ़क गए। फिर हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने वो स्तब्ध रह जाती है, स्टैचू बन जाती है और कहती है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। ब्रह्मा जी ने मुझे एक संदेश दिया था कि जब तुम किसी बंदर के मारने से व्याकुल हो जाओ तो समझ लेना कि राक्षसों का अंत निकट है। और वही सत्य व्याकुल हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब वो हनुमान जी को आशीर्वाद देती है कि तुम राम जी का सब कार्य करो। तब हनुमान जी जाते हैं लंका में। लंका बड़ी सुंदर है, उसमें बहुत से घर हैं, चौराहे हैं, बाजार हैं, गलियां हैं, बहुत सुंदर फूल बगीचे हैं। परंतु उसमें एक दिक्कत थी, बताओ क्या? उसमें था कि वहां पर राक्षस रहते थे। अब राक्षस रहते थे तो मांस खाते थे,
कि भेंट से पहले रावण वहां पर पधार जाता है। हनुमान जी यहाँ से सब देख रहे हैं, देखिएगा हनुमान जी यहाँ से सब दृश्य देख रहे हैं कि नीचे क्या हो रहा है। अब तब पहला मगर भाग लगाए कई विचार करोगा भाई तेरी अवसर रावण का आवा संगनाई गुण किए बना। सच धरते वहां पर रावण सीता माता को दिखाने के लिए आता है, वही अपनी दुष्टता शुरू कर देता है। बाहुबली धर सीते समझावा साम दाम नगरे दिखावा पर रावण सुसुम सयानी मंदोदरी आदि सदानी। मेरी जितनी भी मंदोदरी सदानियां हैं उन सबको मैं तुम्हारी दासी बनाकर रखूंगा, तुम बस मेरी पटरानी बन जाओ। ये थी रावण की सोच। और अब देखिए उस मूर्ख रावण को इतना तक ना पता था कि वो जब लंका को एक तुच्छ सी लंका के लिए पटरानी बनाने को चला है, वो तो जगत की माता है, पूरा विश्व ही उसका है। अब वो एक तुच्छ सी लंका दे रहा है सीता माता को। अब सीता माता अगर चाहती तो रावण की तरफ एक नजर देखती, रावण वहीं पर भस्म हो जाता। लेकिन सीता माता ने मर्यादा का पालन किया। उनको पता था कि ब्रह्मा जी के हाथों जो लिखी गई है कि रावण की मृत्यु राम जी के हाथों है, तो रावण की मृत्यु राम जी के ही हाथों है। ब्रह्मा जी ने लिख दिया तो ये किया। अब उसी समय रावण आता है। सीता माता एक खेल रची है। अच्छा, सीता माता कहाँ से जन्मी है? वो भूमि से प्रकट हुई, धरती से। इसीलिए उनको कहा जाता है भूमिका। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भूमि का जमीन का तिनका तिनका सीता माता का भाई है। लोग कहते हैं ना कि सीता माता को पहले के भाई नहीं था, भूमि का तिनका तिनका सीता माता का भाई है। इसीलिए सीता माता ने एक खेल रचा, माया रची सीता माता ने रावण को समझाने के लिए। उन्होंने एक तिनका रावण के पैरों के पास रख दिया और कहा अगर तुमने इस तिनके को पार कर लिया तो तुम भस्म हो जाओगे। और यदि रावण समझ नहीं पाया, सोचा कि डर रही है तो डरा नहीं है। सीता माता के कहने का क्या अर्थ था कि तुम मेरे भाई की शक्ति नहीं जानते हो, अगर तुमने मेरे भाई को पार करके दिखा दिया तो मैं मान लूंगा। ये थी सीता माता की बात। ऐसी है हमारी सीता माता। अब क्या होता है कि रावण क्रोधित हो जाता है। मां सुदेव को कहा न माना तो मैं मारे काट दिया। अब कहते हैं कि जिसका विनाश निकट होता है उसके पहले तो बुद्धि जाती है, पहले उसकी मति मारी जाती है। कि कहते हैं विनाश कार्य विपरीत बुद्धि, सुना है ना? कहते हैं रावण का भी वही हाल था। अब रावण को पता नहीं था कि थोड़ी देर बाद उसकी लंका भी जलने वाली है। पहले तो अशोक वाटिका ही उजड़ी थी, अब तो लंका ही जलने वाली है। अच्छा, अशोक वाटिका का हनुमान जी जब रावण की सभा में जाने से पहले जब सीता माता को पेड़ के नीचे से चूड़ामणि राम जी ने जो संदेश दिया था कि ये अंगूठी सीता माता को दे देना, तो हनुमान जी पेड़ के नीचे से वो अंगूठी गिराते हैं। सीता माता कहती हैं वृक्ष से लताओं से कि अब मुझसे इतनी माया सही नहीं जाती, अब तुम मत करो। तब हनुमान जी सुंदर राम कथा कहते हैं, उससे सीता माता के हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है। तब हनुमान जी सीता माता के पास जाते हैं। सीता माता डर जाती है। तब संवाद होता है। फिर